दोस्तों आपको मालूम है कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन दुनिया का सबसे मुश्किल एग्जामिनेशन है, जहां पे करीब करीब 10 लाख लोग जो है अपीयर होते हैं और उसमें से फाइनली 1000 से भी कम लोग जो है सेलेक्ट होते हैं। तो अगर हम उसकी तैयारी कर रहे हैं तो क्या हमें स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए? ऐसा हम क्या करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए और जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो जाए? तो दोस्तों आज मैं आपको 10 सीक्रेट्स बताने जा रहा हूं जिसको इस्तेमाल करके आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, कुछ दिनों पहले सिविल सर्विसेज 2024 का रिजल्ट आया और उसमें शक्ति दुबे जो कि प्रयागराज की रहने वाली हैं, उन्होंने पूरे इंडिया में टॉप किया। और जैसा कि अगर आप सिविल सर्विसेज में इंटरेस्टेड हैं तो आप जरूर उनके नाम से परिचित होंगे और शायद आपने ये भी जाना हो कि उन्होंने कितनी मेहनत की ये एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। शक्ति दुबे का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही ब्रिलियंट रहा है। उन्होंने बीएससी की बायोकेमिस्ट्री से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, फिर उन्होंने एमएससी किया बीएचयू से। उसके बाद में थोड़े समय के लिए वो टीचिंग में गई और उन्होंने 7 साल तक तैयारी की। 2018 में उन्होंने एमएससी किया था और उसके बाद में उनका सिलेक्शन अभी 2025 में हुआ। तो इस तरीके से उन्होंने 5 अटेम्प्ट दिए, 7 साल का समय लगाया, तब जाकर के उनको ये सफलता हासिल हुई। दोस्तों आपको मालूम है कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन दुनिया का सबसे मुश्किल एग्जामिनेशन है, जहां पे करीब करीब 10 लाख लोग जो है अपीयर होते हैं और उसमें से फाइनली 1000 से भी कम लोग जो है सेलेक्ट होते हैं। तो अगर हम उसकी तैयारी कर रहे हैं तो क्या हमें स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए? ऐसा हम क्या करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए और जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो जाए? तो दोस्तों आज मैं आपको 10 सीक्रेट्स बताने जा रहा हूं जिसको इस्तेमाल करके आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि आपको अपनी एकेडमिक परफॉर्मेंस पे फोकस करना है। दोस्तों जैसे स्कूल में, कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज में जब हम कोई भी एग्जाम देते हैं तो उसमें जो हमारी परफॉर्मेंस के क्राइटेरिया हैं वही क्राइटेरिया यूपीएससी के अंदर भी रहते हैं। तो पहले तो आपको फोकस करना चाहिए कि आप हर एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करें। दूसरा, आपको कोशिश करनी चाहिए कि प्रिपरेशन जितनी जल्दी हो सके शुरू कर दें। अगर आप यूनिवर्सिटी में गए हुए हैं तो उस समय ही कोशिश करें कि अपने सिविल सर्विसेज की तैयारी स्टार्ट कर दें। आपको 3-4 साल का एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा और जब आप ग्रेजुएशन करके निकलेंगे तब आप 4 साल ऑलरेडी स्पेंड कर चुके होंगे और आप बहुत अच्छे तरीके से इसको क्रैक कर पाएंगे। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है राइट ऑप्शनल को सिलेक्ट करना। अक्सर लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट को अडॉप्ट करते हैं, जिसमें उन्होंने ग्रेजुएशन किया उसी को वो जो है ऑप्शनल बना लेते हैं और वो मार्क्स लूज कर जाते हैं। तो आपको चाहिए कि आप जो बेस्ट स्कोरिंग ऑप्शनल हो उसको सेलेक्ट करें, जो आपके एप्टीट्यूड को मैच करता हो, और इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस इंप्रूव हो जाते हैं। दोस्तों कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करना बहुत एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। कम से कम 1 साल जरूर आप कोई कोचिंग ज्वाइन करें, खासतौर से फिजिकल कोचिंग, क्योंकि वहाँ का जो माहौल होता है, वहाँ पे जो 1 to 1 आपका इंटरेक्शन होता है, उससे आप सिविल सर्विसेज की बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि कम से कम आपको 3 से 5 साल का मिनिमम हॉरिजन लेके चलना है, क्योंकि अक्सर जो है आपको पहले बार में पता नहीं चलता है और जब आपको अपनी कमियां पहले बार में पता चलती हैं तो फिर आप उसको इम्प्रूव करते हैं। और इस प्रोसेस में आपको ध्यान रखना होता है कि 3 से 5 साल का आप हॉरिजन लेके चलें। रोज कम से कम 8 से 10 घंटे आपको पढ़ाई करने की जरूरत है, इससे कम में आपका काम नहीं चलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है परसिवरेंस। आपको गिव अप नहीं करना है। अगर आप देखें तो सिविल सर्विसेज के बहुत सारे टॉपर्स ऐसे हैं जो कि कई बार प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, प्रीलिम्स क्वालिफाई कर दिया, मेंस में रह गए, लेकिन वो गिव अप नहीं करते हैं और तभी वो अपनी मंजिल को प्राप्त करते हैं। आपको अपने डाइवर्शंस को अवॉइड करना है किसी भी तरीके से। मोबाइल फोन को ऑफ रखें, अगर उसके बिना काम चल सकता है तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम नहीं तो नोटिफिकेशंस को ऑफ रखें और उसको तभी यूज करें जब आप पढ़ाई ना कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको राइटिंग स्किल डेवलप करना है, क्योंकि आपका जो फाइनल सिलेक्शन होता है उसमें आपका पूरे डिस्क्रिप्टिव पेपर्स होते हैं और उसमें अगर आपकी राइटिंग स्किल अच्छी नहीं है तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करें, राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करें, ऐसे राइटिंग को इम्प्रूव करें, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत बेटर हो जाते हैं। और फाइनली दोस्तों मैं एक और एडवाइस देना चाहता हूँ कि अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो 30-32 साल तक तैयारी करते रहते हैं और फाइनली अगर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर उनकी समझ में नहीं आता वो क्या करें। इसलिए जरूरी है कि एक बैकअप ऑप्शन जरूर रखें। तो आप चाहें तो स्टेट पीसीएस है,
एसएससी है, टीचिंग का ऑप्शन है, कोई एक कैरियर ऑप्शन रखें, कम से कम 1-2 साल जब आप अच्छे तरीके से दे लें उसके बाद में, ताकि आपके दिमाग को ये प्रेशर ना रहे 24 घंटे कि अगर मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा। तो दोस्तों, इस तरीके का अगर आप स्ट्रेटजी अपनाते हैं, इन 10 सीक्रेट्स को आप फॉलो करते हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सिविल सर्विसेज में सफलता हासिल करेंगे। दोस्तों, मैंने 1990 में पहली बार में सिविल सर्विसेज में सफलता हासिल की थी। आईआरएस में मैं सेलेक्ट हुआ था और ये सारी चीजें मैंने फॉलो की थी। आप भी इसको फॉलो करें और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपनी सफलता को जरूर हासिल करेंगे। ऑल द बेस्ट।